लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। हिंदू पंचांग के अनुसार आज का दिन बड़ा ही शुभ है। अगर आज आप मथुरा के सिद्ध मंदिर में हवन करवाएंगी तो आपके घर परिवार में जल्द ही पोते की किलकारी गूंजेगी। हमारी बिटिया कनिका का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ यहाँ। पुजारी जी, उनका विवाह आप ही तो करवाए थे। ये आप क्या कह रही हैं माताराम जी? मैंने आज तक इस मंदिर में किसी का भी गंधर्व विवाह नहीं कराया। रजन, हमाई ये दामाद बाबू के माता पिता जैसे ना ही लग रहा है का? भाई लग का रहे हैं, ये तो वही है। बहन जी, जहाँ तक हम जानते हैं आपका सड़क का दुर्घटना में। सड़क दुर्घटना? मतलब आप तो मर गए थे ना फिर? राम राम राम, मरे हमारे दुश्मन। ये आप क्या कह रही बहन जी? हम आपके सामने जीते जागते खड़े हैं और आप हम लोगों को मारे दे रही हैं। अब इनकी बात का बुरा मत मानिए, मुझे लगता है ये किसी और के बारे में बात कर रही है। बहन जी, अब है कौन? आपका बेटा, हमारा दामाद बाबू है अभय। अभय? हमारा बेटा? अरे हमारी तो सिर्फ 2 बेटियां हैं, बेटियां। और हमारे रिश्तेदारों में भी कोई अभय नाम का बच्चा नहीं है। लल्ला, लल्ला बता ना, ये का हम का कह रहे हैं, समझा? कैसन बात कर रहे हो आप लोग? हाँ, होश में तो हो? तुम्हारा बेटा अभय हमरे घर का दामाद है। अरे भाई, ये भी कोई जबरदस्ती वाली बात हो गई। जब हमने कह दिया कि हम अभय नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते, तो आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? ना हम बताए, ये आपका सुपुत्र नहीं है? अरे ये तो राजपुरोहित जी हैं, देवराज पुरोहित। ये हमरे दामाद अभय बाबू है, इका शक्ल मिलता है बस राजपुरोहित से। कैसी बात कर रही हैं बहन जी आप? ये राजपुरोहित देवी हैं। कृपया करके हमें पूजा करने जाने दीजिए।
अभय, चाय। और देखो अपना हाथ भी जला लिया है तुमने। तुम इस पर दवाई लगाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। दिखाइए, ये तो बहुत चल गया। लाइए, मैं दवा लगा देती हूँ। लाइए ना। राधिका, क्या हो रहा है ये सब? मेरे पति का हाथ छोड़ो। कनिका, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो मेरा हाथ जल गया था इसी बहाने तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें यह जताने की कोशिश कर रही थी कि इसे तुम्हारी कितनी फिक्र है, कितनी तकलीफ होती है इसे तुम्हारे दर्द से। मेरी तो समझ में नहीं आता कि एक औरत इतना कैसे गिर सकती है। मैंने तुम्हारी सहायता के लिए अपना पति इस घर को दे दिया और तुम मेरा ही घर उजाड़ने पर तुली हो। एक बात ध्यान से सुन लो, अभय सिर्फ मेरे पति हैं। इन्हें छूना तो दूर की बात है, आइंदा इन्हें देखने की भी जुर्रत मत करना। कनिका जी, मुझे इन्हें देखने या छूने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। और रही बात हाथ पकड़ने की, वो तो मैं सालों पहले इनका हाथ थाम चुकी हूँ। मैं तो सिर्फ इनके जख्मों पे मरहम लगा रही थी ताकि मेरे कुछ दर्द कम हो सके। मैं कोई अंधी नहीं, मुझे दिखाई भी देता है, अच्छी तरह से समझ भी आता है। और हाँ, तुम जो करने की कोशिश कर रही हो ना राधिका, उसमें मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, क्योंकि अभय सिर्फ मेरे पति हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे। बस कनिका, चुप हो जाओ। रुको। कनिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राधिका से इस तरह का बर्ताव करने की? पहले अपनी बहू से पूछिए कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के साथ ऐसा बर्ताव करने की। अच्छा हुआ आप आ गए। आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए, ये राधिका हर वक्त अभय को अपने करीब लाने की कोशिश में लगी रहती है। मैं तो पहले से जानती थी कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अभय को इस घर में मत भेजिए। चल, हमका तो से एकांत में जरूरी बात करे का है।
हम कहे चल, हमका तो से एकांत में जरूरी बात करे का है। माताराम जी, हम आपसे तनिक बाद में बात करेंगे। हमका कनिका से जरूरी बात करे का है। चल। शाबाश रंजन शाबाश, यही का कहते हैं मास्टर प्लान। गई झटका में आग का तारा से ससुराल का किरकिरी बन गए हैं बेचारे अभय बाबू। माई, आप नहीं जानती हैं राधिका को, वो क्या कुछ नहीं कर रही अभय को हासिल करने के लिए। माई, अगर कुछ दिन और हम लोग यहाँ रुक गए तो मैं अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी और उसकी जिम्मेदार आप होंगी, क्योंकि आप ही अभय को इस घर में ले। वो अभय तोरा पति है? वो मथुरा के टीले वाला मंदिर में गंधर्व विवाह किए रही तू का संग? क्या बात है माई? बात का बात है कनिका। हम गए रहे वो मथुरा का टीले वाला मंदिर में हवन पूजा का वास्ते। वहां पर वो पुजारी जी हमका कहत रहे कि वो आज तक कोनो गंधर्व विवाह किए ही नहीं। तोरा तो बिल्कुल ही नहीं। इतना ही नहीं, वो जो अभय के माता पिता को तू मरा हुआ बताए रही ना, वो हमका जिंदा साक्षात दर्शन दिया वो मंदिर में। वो अभय तोरा पति, वो तो देव राज पुरोहित है। बोल कनिका, काहे तू इतना ना बाना बुने रही? काहे इतना झूठ बोले रही अपनी माई से तू? बोल। माई, वो मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन माई वो भैया की वजह से। रज्जन भी जाने रहा इस सब का बारे में? हाँ माई, और जो कुछ भी है वो भैया ही की वजह से हुआ है। हमका तोरी बात में अभी भी खोट नजर आते कनिका। अगर रज्जन का इस सब का पता होता तो हमका बहुत पहले बताई दिया होता। उसका नफरत है वो अभय से। माई, आप सही कह रही है। भैया के पास सच को छुपाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन गलती से भैया से उस लड़के का खून हो गया। और माई, मैं उस वक्त मां बनने वाली थी। माई, लेकिन अब मैं आपको और अंधेरे में नहीं रखूंगी। मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी आपको। कैसे ठीक हो जाएगा राधिका, कैसे? वो कनिका तो हाथ धोकर पीछे पड़ी है देव को यहाँ से ले जाने के लिए, और अब वो कात्यायनी देवी भी आ गई हैं। अगर कनिका ने उन्हें भी मना लिया तो देव को वापस पाने की आशा तो हम बिल्कुल ही खो बैठेंगे। मेरा बस चले तो देव को मैं यहाँ से जाना ही ना दूं, और जो लोग भी उसे यहाँ पर लेने के लिए आए हैं उन्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूं। जिसे जितनी चाहे कोशिश करनी है वो करे, लेकिन दादी माँ, मुझे पूरा विश्वास है वो हमसे अलग कभी नहीं होंगे। भला परछाई कभी शरीर से अलग हुई है? वो तो मेरी आत्मा है,
और दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। हाँ माई, ऐसा ही है। और तू अपना जोरदार नाटक और फर्जी सबूत के बल पे ना सिर्फ सारी दुनिया को बल्कि हमका भी ई बात का विश्वास दिलाई दी कि ओ तोरा पति अभय है। ये बात कनिका सच कहत है कि बेटी माँ का परछाई होत है। और तू तो अपना माई से भी 2 कदम आगे निकल गई रे। वाह, शाबाश। सिर्फ तू हमका इस बात का विश्वास दिलाई दी कि वो तेरा पति है। हमका इतना दिन से बेवकूफ बनाई रही तू। कानो कान खबर ना होने दी तू हमका। जी ये सब कुछ होने के बाद मुझे वापस आगरा जाना ही होगा। मैं माफी चाहता हूं, मैं आप लोगों की आस पूरी नहीं कर पाया। मेरी जो जिम्मेदारियां थी वो भी निभा नहीं पाया। पर इन सब चीजों से मेरे पारिवारिक जीवन पर बहुत असर पड़ा है, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए मुझे वापस जाना ही होगा। अरे आप चिंता मत कीजिए बाबू, आप हमारे साथ कहीं नहीं जा रहे हैं। आपकी जगह तो यहाँ है, ही घर में। आप तो यहाँ निश्चिंत होकर ठाठ से रहिए। तुम्हारी ये बकवास मेरे समझ में नहीं आ रही रचा। जरा माई को तो आ जाने दीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। तुम बिना मांगे नसीहत मत दिया करो, अच्छी नहीं लगती। अब मांगते नहीं है ना। क्या है अभय बाबू के? रज्जन, दामाद बाबू क्या बोले सुना नहीं का तू? भाई लेकिन माई अपना मुंह बंद रख और चुपचाप यहाँ खड़ा रहे। आप एक नेक इरादे से एक अच्छा काम करे का वास्ते यहाँ आए रहे। धर्म का रक्षा करे का वास्ते यहाँ आए रहे। और कौनो परिस्थिति में आपको आपके कर्तव्य से पीछे ना ही हटना चाहिए। पर कनिका एकदम ठीक है दामाद बाबू, ऊ का चिंता मत ही कीजिए। ऊ को हम सब समझाए दिए हैं। जहां ऊ का पति रहेंगे वहां कनिका रहेगी। और हर पति पत्नी में थोड़ा बहुत नोक-झोंक तो होता है दामाद बाबू। समय रहते ऊ का सूझबूझ और समझदारी से सुलझाए में ही भलाई है। मैं माफी चाहता हूँ माता राम जी। मेरी और कनिका की वजह से आपको ये परेशानी उठानी पड़ रही है। ये तो हमरा सौभाग्य है कि हमका आप जैसे दामाद बाबू मिले। और इंसान अच्छा हो या बुरा, थोड़ा भूल चूक तो होत है। आप दोनों अपना झगड़ा और झगड़े का वजह भुलाई के सब कुछ नया तरीका से शुरू कीजिए।
लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ से वापस चले जाएं। जाएंगे दामाद बाबू, परंतु जो जिम्मेदारी का बीड़ा आप उठाए हैं उसका अच्छी तरह पूरा करे के बाद। और जब तक आप दोनों का बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जात है, हम यहाँ रहना चाहते हैं, आप लोगन का संग।